SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परी। मध्य प्रदेश की हम यहाँ पर बात करें तो बताते चले आपको कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि मोहन यादव को उतारने के बाद उनकी मुश्किलें जो है वो कम हो जाएंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान अपने अलग तेवर यहाँ दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट जो सामने आई है वो यहाँ पर ये है कि मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की अगर बात की जाए, उमर सिंगार, वो अब यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर नजर गड़ाए बैठे हैं। बताते चले आपको कि यहाँ पर उनके घर को लेने की मांग कर रहे हैं उमर सिंगार। उनका यहाँ पर ये कहना है कि उनके परिवार में से यानी कि उनके पिताजी और माताजी की यादें उस घर से जुड़ी है, तो वो उनका ये कहना है कि इस बंगले को शिवराज सिंह चौहान खाली कर दे। बताइए, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अगर शिवराज सिंह चौहान उस आवास को भी खाली कर देंगे तो क्या शिवराज कहाँ रहेंगे? क्या इनको दूसरा बंगला यहाँ पर दे दिया जाएगा? कुछ ऐसे ही सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान जो है तमिलनाडु में अपनी जिम्मेदारी निभाने जा चुके हैं। अब यहाँ ये सवाल उठ रहे हैं कि मध्य प्रदेश से शिवराज को बाहर कर दिया, क्या अब उनके आवास से भी उनको बाहर कर दिया जाएगा क्या? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ दिनेश मौजूद है। दिनेश, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि शिवराज को दक्षिण की जिम्मेदारी तो यहाँ पर दे दी है, लेकिन क्या वो मध्य प्रदेश की तरह दक्षिण की जिम्मेदारियों को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे? देखिए नेहा, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के लिए चुनौती काफ़ी बड़ी है। करीब 2 महीने का वक्त हुआ है मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को संपन्न हुए, और ऐसे में अब उनको मुख्यमंत्री या फिर केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी ना दे करके भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने दक्षिण की दिशा दिखा दी है। और दक्षिण में जिस तरीके से आपको मैं बता दूं कि चाहे केरल की बात कर लें, कर्नाटक की बात कर लें, या फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना की बात कर लें, तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी या उसके सहयोगी दल पहले ही दक्षिण का द्वार बंद कर चुके हैं। मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाएंगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की करीब 130 जो सीटें आती हैं, वहाँ पर जो पकड़ है वो काफ़ी कमज़ोर है भाजपा की। इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं, कर्नाटक में जिस प्रकार से सरकार बनाई थी 2018 में, सिद्धारमैया वहाँ पर मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनको एक तरीके से येदियुरप्पा के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर सरकार बना ली थी चुनाव जीतने के बाद। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान वो छाप छोड़ने में यहाँ पर कामयाब होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं जो छाप वो मध्य प्रदेश में छोड़ने में कामयाब रहे, क्योंकि 20 सालों तक शीर्ष कुर्सी पर बैठकर एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना, लोगों से जुड़ना, और जो एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही थी नेहा, वो इस कदर नजर आ रही थी कि जो स्थिति मध्य प्रदेश में यहाँ पर बीजेपी की थी वही स्थिति राजस्थान में कांग्रेस की थी। तो वहां इन दोनों राज्यों में जहां जिस तरीके से पलटवार किया है एक तरीके से सत्ता में बीजेपी ने, वो वाकई काबिल तारीफ है। और हर निचले स्तर के लोगों से मिलना और उनकी समस्याओं को सुनकर इमोशनल तरीके से जुड़ना कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के लिए काम कर गया, बीजेपी के लिए काम कर गया, और इसी तमाम रणनीति पर उन्होंने इस पूरे चुनाव को लड़ा है। और बिल्कुल आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे चुनाव को इस रणनीति पर लड़ा है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष जीतू पटवारी शिवराज का समर्थन तो कर रहे हैं। उनकी भी बात यहाँ पर सही लगने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में शिवराज ने प्रचार प्रसार किया, मेहनत करी, लेकिन इस मेहनत का फल तो यहाँ कोई और ही ले गए, और वो है मोहन यादव। मोहन यादव ने बिना मेहनत करे ही यहाँ पर सीएम पद पा लिया, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बन रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं शिवराज के बेटे भी उतर आए हैं इस मैदान में। दूसरी तरफ आपको बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जो न्योता यहाँ पर भेजा गया वो सिंधिया के बेटे को भेजा गया, लेकिन शिवराज के बेटे को नहीं। क्या यहाँ पर ये सवाल उठना बनता है कि शिवराज के बेटे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने लग गए, इसलिए उनको ये न्योता नहीं भेजा गया और सिंधिया के बेटे को यहाँ पर ये न्योता भेजा गया है? दिनेश, देखिए यहाँ पर ये काफ़ी चिंताजनक विषय है। पार्टी संगठन की बात करें, शिवराज सिंह चौहान हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त मौजूद हैं। कद्दावर नेताओं की बात करें तो लगभग दोनों का कद भी राजनीति में समान है, और एक तरीके से एक साइकोलॉजिकल एज जो है वो शिवराज सिंह चौहान की तरफ लोगों का रहा है, क्योंकि वे जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मामा के रूप में, बहनों के भाई के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे, जिस आधार पर लोगों से जुड़ाव जो है उनका देखने को मिला था, उसी
आधार पर यहाँ जो है शिवराज सिंह चौहान बाजी मारने को कामयाब रहे हैं। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा जैसे आपने उठाया कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे को निमंत्रण ना भेजा गया और दूसरी तरफ से जो है सिंधिया के बेटे को निमंत्रण दिया गया, तो ये काफ़ी चिंताजनक विषय है। पार्टी संगठन को इस पर विचार करना चाहिए और यदि बहुत जल्द इस पर विचार नहीं किया गया तो शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कोई नया रुख अपना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर जल्द ही जल्द इस पर विचार नहीं किया गया तो शिवराज और उनके बेटे यहाँ जल्द ही कोई कदम उठा सकते हैं और कदम उठाना बनता भी है। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान अपने 4 बार का कार्यकाल मध्य प्रदेश में यहाँ पर अपना समय दे सके हैं, देखा जाए तो यहाँ पर लंबे समय से मध्य प्रदेश के लिए वो काम कर रहे हैं और 5वीं बार का कार्यकाल देने का जब समय आया तो भाजपा ने उनको दरकिनार यहाँ कर दिया। सवाल तो यहाँ पर ये भी उठते नजर आए हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज की छवि इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी जिसको देखकर यहाँ भाजपा को डर सता रहा था कि पीएम मोदी की जो इमेज है, जो छवि है, वो शिवराज के आगे कम ना पड़ जाए। आपको भी ऐसा ही लगता है क्या दिनेश? देखिए, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की छवि जो है वो अभी धूमिल नहीं होने वाली है, लेकिन मैंने चुनाव के दौरान जिस वक्त शिवराज सिंह चौहान जिस धार रफ्तार से पार्टी संगठन के लिए काम करते नजर आ रहे थे, उसके बाद नतीजे आए, चुप रहे, इंतजार करते रहे कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, नहीं बनाया गया, उसके बाद चुप रहे। लेकिन अब उनकी जो अंदर की आवाज़ है वो निकल कर आ रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान अब अपने जो सियासी करियर के हाशिए पर चल रहे हैं। एक तरफ जो बड़ी जीत दिलाने में उनकी भूमिका थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में वापसी करना, नेहा, मैंने बार बार बोला है कि मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी इतनी नज़र आ रही थी और वोट परसेंटेज पर भी हम नज़र डालें तो कांग्रेस और भाजपा के बीच सीट का जो फासला है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वोट परसेंटेज में महज 1.5% का अंतर है दोनों दलों के बीच। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का वो इमोशनल जुड़ाव था वो काम कर गया पार्टी के लिए और आगामी वक्त में 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि शिवराज सिंह चौहान मजबूती के साथ यहां पर मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए काम नहीं कर पाते हैं तो यहां जो सीटें जीतना काफी कठिन होने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश आपका कि आपने यहाँ सारे सवालों का हमारा जवाब दिया। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजनीति अगर देखा जाए तो और भी ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश में तो ये आम बात हो गई है कि 15 महीने बाद या 20 महीने बाद सरकार का गिरना। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में क्या तस्वीर सामने आती है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।